दोस्तों, क्या हुआ जब मोदी जी की कैमरे पर की गई एक्टिंग को देशवासियों ने पकड़ लिया? कैसे बीजेपी की विपक्ष को महिला विरोधी बताने की साजिश अब उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के प्रोपेगेंडा को फेल करने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या काट निकाली है। जब से बीजेपी संसद में पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद परिसीमन बिल पास कराने में असमर्थ हुई है, पूरी पार्टी ऊपर से नीचे तक बौखला उठी है। बीजेपी संसद से लेकर सड़क तक और गोदी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव गढ़ने में लगी हुई है कि विपक्ष महिला विरोधी है। लेकिन अब विपक्ष ने बीजेपी के इस एजेंडे को फेल करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें मोदी सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके बाद बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस की महिला नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गई हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कल देशवासियों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया है, उसको लेकर भी विपक्ष उनको घेर रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योगी सरकार की एक पुरानी क्लिप दिखाकर उनको बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। तो कैसे बीजेपी को अब ये अपना फैलाया हुआ जो झूठ था वो भारी पड़ रहा है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जब से परिसीमन बिल संसद में गिरा है, बीजेपी के तन बदन में आग लग गई है। बीजेपी महिलाओं का ही इस्तेमाल करके हर तरह से प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से देश में माहौल बनाया जाए कि विपक्ष महिला विरोधी है। पहले तो मोदी शाह ने परिसीमन बिल को महिला आरक्षण का मुखौटा पहनाया और उसे संसद में पारित करने के लिए संसद में उतार दिया। फिर जब विपक्ष ने परिसीमन का विरोध करते हुए सरकार के बिल को पटखनी दे दी, तो बीजेपी ने अपने सांसदों और नेताओं को मैदान में उतार दिया। सोचिए, दिल्ली सीएम खुद कल महिलाओं को लेकर राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंची थी, लेकिन जब इससे भी काम नहीं चला तो मोदी जी ने ऐलान करवा दिया कि वो रात के 8:30 बजे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं। अब ये राष्ट्र को संबोधन था या फिर चुनावी तौर पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मन की बात थी, ये तो हर कोई जानता है। अब देखिए, जैसे ही यह खबर सामने आई कि सभी ने भविष्यवाणी करके बता दिया है कि आज पक्का पीएम मोदी कैमरे पर भावुक होकर बढ़िया एक्टिंग करेंगे और विपक्ष को महिला विरोधी बताएंगे, तो ठीक वैसा ही होता हुआ नजर भी आया। महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। तो देखा आपने पीएम मोदी का मन कितना दुखी है। उनको कोई शायद याद नहीं दिला रहा है कि वो 2023 में नारी शक्ति को आरक्षण देने के लिए बिल पास करवा चुके हैं। जिसको वो पास करवा चुके हैं उस पर क्यों रोना, किस बात की माफी मांगना? मोदी जी अपने आप में ये समझ से परे। लेकिन मोदी जी शायद जो है दुग्गल साहब हो गए हैं, उनकी याददाश्त गायब हो गई है। दोस्तों, मोदी जी 78 साल में पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विपक्ष की निंदा करने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन का इस्तेमाल किया है। अब देखिए, जैसे पीएम ने विपक्ष पर अटैक किया तो जाहिर है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से भी इसका जवाब आना था। जयराम रमेश ने पीएम के संबोधन पर हमला करते हुए कहा कि किसी मौजूदा प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन उस पद की गरिमा से जुड़ा होता है। इसका उद्देश्य बिना किसी पक्षपात के राष्ट्र के संकल्प और आत्मविश्वास को मजबूत करना होता है। लेकिन आज का बेहद निराशाजनक और पूरी तरीके से पक्षपात से भरा हुआ भाषण राष्ट्र के नाम संबोधन की बजाय एक निराशा से भरा संबोधन ज्यादा लगा, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना ज्यादा उचित होता। लेकिन कल रात लोकसभा में जो करारी हार मिली, विधायी हार से विचलित होकर प्रधानमंत्री अब मीडिया का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उन्होंने कहा कि कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जो करने की कोशिश की वो हमारे लोकतंत्र और संघीय ढांचे को कमजोर करने वाला है। ये वही खतरा था जिसका अंदेशा तब भी जताया गया था जब उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 400 पार का नारा दिया था। संविधान निर्माताओं की विरासत का हवाला देना उनके पाखंड को और स्पष्ट कर देता है। वहीं मोदी जी की कमाल की एक्टिंग का जवाब देने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा, सुनिए। मोदी जी, आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं?
क्या आपको यह डर है कि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी? क्या आप पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आप क्यों हमारा हक छीन रहे हैं? हमारी पार्टी, पूरा विपक्ष आपसे लगातार कह रहा है, कल लाइए विधेयक, 543 सीटों में 1/3 मतलब 181 सीटें महिलाओं को दीजिए, हम आपको साथ पूरा पूरा देंगे। आप क्यों नहीं दे रहे हैं आरक्षण? आप महिलाओं के आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप महिलाओं के आरक्षण में अड़ंगा क्यों बन रहे हैं? और आपको क्या लगता है, महिलाएं आपकी चालबाजी नहीं समझ रही हैं? महिलाएं ये नहीं समझ रही हैं कि पुरुषों को बचाने के लिए आप उनके हक से उनको वंचित कर रहे हैं और फिर खुद घड़ियाली आंसू बहाकर स्वांग रच रहे हैं? अगर आप महिला आरक्षण देना चाहते हैं तो कल लाइए विधेयक, सब मिलकर पारित करेंगे। 181 सीटें 543 की लोकसभा में रिजर्व की जाएंगी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, विपक्ष सफाई पर सफाई दे रहा है, लेकिन मोदी जी और उनका प्रचार तंत्र हिटलर के उस थ्योरी पर चल रहा है जो कहती है कि एक झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच बन जाए। यही कारण है कि अब बीजेपी के झूठ की जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसको काटने के लिए, उसकी काट निकालने के लिए विपक्ष ने बड़ी तैयारी कर ली है। रिपोर्ट है कि विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखने वाला है कि 2023 के महिला आरक्षण कानून को तुरंत लागू कीजिए। वो चाहते हैं कि इस कानून को डिलिमिटेशन की प्रक्रिया से अलग कर दिया जाए। इसके अलावा महिला आरक्षण पर सरकार द्वारा विपक्ष के खिलाफ चलाए जा रहे नैरेटिव का जवाब देने के लिए कई और तैयारियां की गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स की बैठक की अध्यक्षता की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई है। बैठक में तय हुआ है कि पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी। इसमें विपक्ष कहेगा कि वो महिलाओं के आरक्षण के पूरे समर्थन में है, लेकिन सरकार इस कानून के नाम पर देश के राजनीतिक नक्शे को बदलने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सहयोगी दलों का धन्यवाद किया है। वहीं कांग्रेस के इस फैसले का असर अब ग्राउंड पर भी दिखाई दे रहा है। कल जहां रेखा गुप्ता राहुल गांधी के घर के बाहर नारेबाजी कर रही थी, तो वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अलका लांबा भी मौजूद रहीं। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुराना वीडियो शेयर कर नई बहस छेड़ दिया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी का एक पुराना बयान चलाया, जिसमें योगी आदित्यनाथ महिला आरक्षण बिल का विरोध करते हुए बयान दे रहे हैं। इस पुराने वीडियो में सीएम योगी खुद की सरकार को इसका नुकसान होने की बात कह रहे हैं। आप भी इनकी एक झलक देखिए। एक दो लोग इधर, एक दो लोग उधर, केवल इस चीज को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसलिए हम लोगों ने कह दिया है कि पार्टी पहले अपने स्तर पर इस पर चर्चा करे। संसद में चर्चा होने से पहले पार्टियों को अपने स्तर पर इसको, पार्टी में अगर आंतरिक लोकतंत्र है तो जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए, उनके तथ्यों पर गौर किया जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन स्थितियों में और जिन परिस्थितियों में विधेयक आया है, इस संसद के 99% सदस्य इसके विरोध में हैं। केवल एक दो लोग इधर, एक दो लोग उधर, केवल जबरदस्ती करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है उसके परिणाम लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं होंगे और मुझे लगता है कि किसी के हित में नहीं होंगे। अब देखिए, इस पूरे मुद्दे पर राजनीति चरम पर हो रही है। एक तरफ नरेंद्र मोदी और बीजेपी इसे भावनात्मक मुद्दा बनाकर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, और यह सब दोस्तों भूलना नहीं चाहिए, चुनाव से पहले हो रहा है। बंगाल में वोटिंग होनी है और तमिलनाडु में वोटिंग होनी है, उससे पहले यह पूरा नाटक खेला जा रहा है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, पूरा इंडिया गठबंधन है जो इस नैरेटिव को ध्वस्त करने में जुटा हुआ है। अब लड़ाई सिर्फ बिल की नहीं रह गई है, बल्कि जनता के सामने सच और प्रोपेगेंडा की हो गई है। आने वाले दिनों में यह सियासी संग्राम और भी ज्यादा तेज होगा, जहां फैसला आखिरकार जनता की समझ और भरोसे पर ही टिका होगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह भी कह रहे थे कि सजा मिलेगी, विपक्ष को सजा मिलेगी। तो विपक्ष को सजा
क्या आपके चुनाव जीतने से मिलेगी? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।